स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 की लिस्ट आ चुकी है। पहले राउंड की प्रथम आवंटन परिणाम जारी हो चुका है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई दोनों का। इस पे वीडियो तो हमने बना दिया था, लेकिन वीडियो में सब कुछ बताने के बाद भी बार बार कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उसमें हमने क्लियर तो किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगा एक सेपरेट वीडियो आप सबके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने क्वेश्चंस अभी तक आपने कमेंट में किए हैं, जितने आपके डाउट हैं, उन सब का हमने सोचा इस एक वीडियो में आंसर कर देते हैं, जिससे आप सभी जिनको भी यहाँ पे सीट अलॉट हुई वो भी, जिनको नहीं हुई है वो भी, आप सबके जो सारे अंदर डाउट हैं, सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा हमें लग रहा है बहुत सारे छात्र अपना कैरियर पूरा बर्बाद कर देंगे। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि हाँ सीट मिली है, अगर मनचाहा ट्रेड नहीं मिला तो क्या करना है, फ्लोट क्या है, फीस क्या है, एडमिशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, सेकंड में नाम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे देख के ये लगा कहीं ऐसा ना हो कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको ट्रेड मिला हो, अच्छा भी मिला हो, और हो सकता है वो अपनी थोड़ी सी नासमझी या लापरवाही में अपना जो इस साल है ना वो बर्बाद कर दें। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और आप वीडियो को थोड़ा लाइक भी ज़्यादा करेंगे तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। ज़्यादा नहीं, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप लोग 100 लाइक पूरा कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आप आईटीआई से जुड़ने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा चैनल है जो आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट यूट्यूब पे एंड साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट पीडीएफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। अब यहाँ पे प्रथम आवंटन का रिजल्ट, जो प्रथम फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वो आ चुकी है, जिसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो क्या है, ध्यान दीजिए, 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रखी गई है एडमिशन के लिए। 4 सितंबर से पहले पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ आपको जाके एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो इस अलॉटमेंट पे आप आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। अब जिनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है, आपको जो ट्रेड मिला हो, जो आईटीआई मिला हो, वहाँ आपको जाना है, एडमिशन लेना है, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। जैसे आपका ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में फोटोकॉपी, आधार कार्ड, साथ में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज, फीस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब कुछ आपको लेके जाना, और कंसर्न जो भी आपका आईटीआई उसमें आपको एडमिशन लेना है। जिनका अभी अलॉटमेंट में रैंक शो कर रहा है, आपको वेट करना है सेकेंड राउंड का। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, हमने वीडियो बना दिया कैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना निकालना है। उससे जाके आप लोग बहुत आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके, साथ ही साथ अपना फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं, जो आप सबके ढेर सारे उसमें क्वेश्चन और क्वेरी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनको एक एक करके यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेरी आपका आ रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम आ चुका है, बट आप जो ट्रेड चाह रहे थे, ठीक है, वो ट्रेड आपको नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आती, एक एक क्वेश्चन इसी तरीके समझेंगे कि जो आपने फॉर्म भरा है ना, सबसे पहले तो फॉर्म देख लेना आपको बहुत जरूरी है। आइए आपको एक फॉर्म शो करके ही समझाते हैं, तो आप उसे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फॉर्म का लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ आप लोग आईटीआई सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए एक कैंडिडेट का है, इसी तरीके से आप अपना मानिएगा, इन्होंने आईटीआई तो सेम चूज की है दोनों बार, बट ट्रेड अलग अलग चूज किया है। पहले नंबर पे कॉस्मेटोलॉजी रखा, सेकंड नंबर पे एफडीटी यानी फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी रखा। आपका इसी तरीके से हो सकता है एक आईटीआई हो, दो आईटीआई हो, तीन आईटीआई हो, ट्रेड आपने अलग अलग चूज किए हो, 3 4 5 6 7 8 तक आपने चूज किए हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंडीशंस ये बनती हैं कि मान लीजिए इन कैंडिडेट ने पहला कॉस्मेटोलॉजी रखा, तो इनकी पूरी इच्छा थी कि हम कॉस्मेटोलॉजी से पढ़ें। अगर इस केस में आपको कॉस्मेटोलॉजी अलॉट हो जाता है, ठीक है, उस केस में चूंकि आपकी ये पहली चॉइस है, तो आप फ्लोट नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, अपना एडमिशन लीजिए फ्रीज करके, क्योंकि आपको पहली चॉइस मिली तो फ्लोट हमेशा ऊपर होता है, प्रमोशन नीचे नहीं। ठीक, बट मान लीजिए अब ये चाहे नहीं हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट ना करके फैशन से करेंगे, तो इनका नहीं हो सकता है। अगर आपको कॉस्मेटोलॉजी अलॉट हुआ तब उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। बट मान लीजिए इनको फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी अलॉट हो गया, बट अब ये चाहते हैं कॉस्मेटोलॉजी से करना, तो उस केस में इनको क्या करना होगा, एडमिशन लेना होगा, और फ्लोट करके एडमिशन लेना होगा, फ्लोट पे साइन करके लेना होगा, तो इनका कॉस्मेटोलॉजी में होने का चांस बन सकता है, अगर सीट खाली रही तब। नहीं खाली रही तो जो फैशन है ये रहेगा। बट मान लो इन्होंने सोचा फैशन हमें मिला है, हम कॉस्मेटोलॉजी मिलेगा तभी एडमिशन लेंगे, और जाके एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका फैशन भी कैंसिल, कॉस्मेटोलॉजी भी कैंसिल। क्योंकि पहले राउंड में आपका नाम आ चुका है, अब सेकंड राउंड में आपका नाम नहीं आएगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस केस में।
लेते हैं तो आपके पास फ्लोट करने का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई छात्र होगा जो 3 आईटीआई 4 आईटीआई चुना होगा और ट्रेड भी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 4 5 इस तरह से चुना होगा। आपको मान लो 5वीं आईटीआई मिल गई, सॉरी 5वां कोर्स मिल गया। 5वां मान लीजिए आपने रखा था टर्नर, पहला आपने रखा था इलेक्ट्रीशियन। ठीक। और आईटीआई में भी कुछ आईटीआई यहाँ फैजाबाद के हैं, कुछ आपने मान लीजिए लखनऊ की रख दी, कुछ आपने फैजाबाद की दूसरी आईटीआई रख दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपको टर्नर मिला है और टर्नर आपकी चॉइस नंबर 3 आईटीआई कोई है उसमें आपको मिला है। अब आप अगर फ्लोट करेंगे तो एक ऑप्शन तो यह है कि जो आईटीआई आपको मिली उसी आईटीआई में आपको पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड या तीसरा या चौथा ट्रेड मिल जाए। जो मिलेगा फ्लोट करने के बाद उसे ही आपको करना पड़ेगा, वापस आप टर्नर में नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, हो सकता है ये टर्नर ही रहे और आपकी आईटीआई ऊपर की कोई और आपकी बदल जाए, या ट्रेड भी बदल जाए, आईटीआई भी बदल जाए। मतलब ये तीनों चीजें हो सकती हैं आपके पास फ्लोट करने पे। तो इसलिए फ्लोट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेड आपको मिला है, अगर सच में आपको उससे बिल्कुल भी नहीं करना और इस चीज के लिए एग्री हो कि ऊपर का कोई भी ट्रेड मिलेगा हम उससे आईटीआई करेंगे, तभी आप फ्लोट करिए। अदरवाइज आपको अगर वो ट्रेड मिला आपको सही लगता है तो आप उसमें फ्रीज करके एडमिशन लीजिए। ठीक है। तो ये संभावना आपकी बनेगी कि आपने जो आईटीआई डाले हैं वो भी आपका शिफ्ट हो सकता है, आपने जो ट्रेड डाले हैं वो भी आपका शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे कहा जाता है कि आप लोग उसी क्रम में चॉइस रखिए जिस क्रम में आप करना चाहते हैं, कि पहला ना मिले तो आप दूसरा करना चाहते हैं, दूसरा ना मिले तीसरा करना चाहते हैं, तीसरा नहीं तो चौथा, और अगर चौथा मिल गया तो आपको इन तीनों में से जो मिल जाएगा उससे आप करेंगे। ठीक। चॉइस इसीलिए भरवाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपकी पहली क्वेरी हो गई कि अगर यहाँ पे हम मान लीजिए आईटीआई चुने हैं तो किस तरह से आपका फ्रीज और फ्लोट होगा। फ्रीज अगर आप करते हैं तो आपका जो ट्रेड है जो आईटीआई वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। फ्लोट करते हैं तो चीजें बदलेंगी। अगर आपका सेम आईटीआई में ट्रेड बदलता है तो आपको कोई फीस वगैरह दोबारा नहीं जमा करनी, ना कोई डॉक्यूमेंट जमा करना, आपको डायरेक्ट उसमें क्लास करनी है। बट अगर आपका आईटीआई चेंज होता है या जिला भी चेंज होता है तो उस केस में आपने जहाँ एडमिशन लिया वहां से आपको एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवाना होगा जाके अपनी फीस जमा करने का, और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपनी फाइल जो होगी पूरी उस दूसरे आईटीआई में जहां आपको फ्लोट करके मिलेगा एडमिशन वहां जमा करनी पड़ेगी। फीस दोबारा आपको नहीं देनी है। ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चीजें यहाँ पे सारी क्लियर होंगी। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब अब बारी यहाँ पे आती है, फ्रीज फ्लोट आपने समझ लिया। अब बारी आती है, एक क्वेश्चन आपका आ रहा था कि अगर हमें एडमिशन मिला है बट हमें मनचाहा ट्रेड नहीं मिल रहा है और हम एडमिशन ना लें तो क्या सेकेंड राउंड में मेरा नाम आएगा? तो सेकेंड राउंड में उन्हीं का नाम आएगा जिनका अभी नाम नहीं आया है। जिनका नाम आ चुका है, आप एडमिशन लें या ना लें, आपका नाम अब सेकेंड राउंड में नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड राउंड में जितने तक आ चुके हैं नाम, उसके नीचे की जो रैंक होगी, जिनके थोड़े कम नंबर होंगे, अब उनका नाम अलॉट होगा। तो ये आप अपना भ्रम हटा लीजिए कि आप जो है अभी एडमिशन नहीं लेंगे तो सेकंड में आपको मिल जाएगा। हाँ, एक ऑप्शन आपको मिल सकता है कि सेकंड राउंड हो जाए, थर्ड राउंड हो जाए, उसके बाद जो सीटें बचती हैं उन पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। और अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहा तो आप वहाँ फॉर्म जमा करते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं, कई बार उसमें सीट खाली बचती है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इस बार ये चांस भी कम रहेगा क्योंकि इस बार बहुत सारी सीटों पे एडमिशन हो ही नहीं रहा है, एनआईएमएस की वजह से, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन की वजह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आप अभी एडमिशन स्किप करें और फिर आगे वाले राउंड में ना आपको सीट मिले और बाद में सीट भर जाए तब भी आपको ना सीट मिल पाए। तो अगर अच्छा ट्रेड, अच्छा आईटीआई आपको मिला हो तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। बाकी फ्लोट करके अपनी किस्मत आप आजमा सकते हैं कि आपको ट्रेड ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे उनका वापस सेकेंड राउंड में नाम नहीं आएगा, ना ही फर्स्ट राउंड में आप ले पा रहे हैं एडमिशन। ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 4 सितंबर। डेट बढ़ने के चांस कम है क्योंकि पहले ही ज़्यादा समय दिया गया, बट बढ़ भी सकती है, लेकिन आपको 4 सितंबर से पहले पहले एडमिशन ले लेना है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो तो आप उसको कोशिश करिए बनवा लीजिए। ना बन पाए तो आप जाइए वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखिएगा अंडरटेकिंग में, आप बाद में ला के दे देंगे, प्रिंसिपल उस पर साइन कर देंगे, एडमिशन आपका हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे आता है, कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ के लिए फॉर्म भरा है। ठीक है। अब उनका क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमको प्राइवेट अलॉट हो गया है, आप चेक करिए, गवर्नमेंट का भी चेक करिए, प्राइवेट का भी चेक करिए। इस केस में क्या होता है, आपको दोनों अलॉट होते हैं। ठीक। प्राइवेट से आपको करना है, प्राइवेट अलॉट हुआ, जाके एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको अभी गवर्नमेंट कॉलेज कोई मिला है तो उसको देख लीजिए, नहीं मिला है तो अगले राउंड में आपको चांस बन सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होगा, क्योंकि इस केस में दोनों अलॉटमेंट पैरेलल चलते हैं, प्राइवेट का अलग, गवर्नमेंट का अलग। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज बाद में जो है अलॉट हो जाए, तो उसमें अगर आपको अलॉट होता है तो आप जाके एडमिशन लीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट में ले लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसके अलावा ऐसे छात्रों के लिए जिनको यहाँ पे सीट नहीं अलॉट हुई, जो ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारी रैंक इतनी है, क्या हमको कॉलेज अलॉट होगा? तो देखिए, रैंक से आप सिर्फ रैंक से कुछ नहीं बता सकते इसमें आईटीआई में। हम वहाँ पे हाँ ना भले कर दें, बट यहाँ पे जो रैंक होती है आपकी, एक तो आपकी कैटेगरी पे, आपकी कैटेगरी क्या है, आपने ट्रेड कौन सा चूज किया है, ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉर्म भरा या स्टेट लेवल से फॉर्म भरा है, कई चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं आपकी रैंक को निर्धारित करने में। स्टेट लेवल की रैंक बहुत हाई रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कम रहेगी। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे रैंक के थ्रू नहीं बताई जा सकती कि हाँ आपको अगले राउंड में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको अभी नहीं मिली है तो आप सेकेंड राउंड का वेट करिए। आपको जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा उसमें आप चेक कीजिएगा, उसमें आपको सीट मिलने के चांस रहेंगे। उसमें नहीं तो थर्ड राउंड में चेक कीजिएगा, उसमें मिलने के चांस रहेंगे। अगर थर्ड तक आपको नहीं मिलती सीट और आप सच में आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप अपना जो नियरेस्ट गवर्नमेंट आईटीआई होगा, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहें, मेन नोडल आईटीआई होता है, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा तीसरे राउंड के बाद। ठीक है, जो भी खाली सीटें बचती हैं उसमें आपकी मेरिट के आधार पे आपको बाद में सीट अलॉट की जाएगी और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको आने वाले टाइम में चैनल पे मिलती रहेगी। कब एडमिशन आ रहा है, सेकंड कब आ रहा है, थर्ड कब दोबारा फॉर्म ओपन हो रहे हैं, कब आप चॉइस चेंज कर सकते हैं दोबारा, कब आपका लास्ट फाइनल राउंड एडमिशन होगा जो कि जमा करके फॉर्म होता है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मेन फ्रीज और फ्लोट वाली क्वेरी थी, एडमिशन ना लेने वाली क्वेरी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया कैसे मिलेगा, सेकेंड राउंड में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी क्वेरी लगभग हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, बहुत सारे छात्र ये करें सर हमको जो ट्रेड मिला वो हमको पसंद नहीं, हमको चेंज करना है। देखिए, चेंज उसी केस में होगा जब आपने वो ट्रेड अपने फॉर्म में भरा होगा। अगर आपने वो ट्रेड फॉर्म भरते टाइम वो ट्रेड भरा ही नहीं है, तो आपके मन से नहीं हो जाएगा हाँ हमको अब ये नहीं ये करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। आपने जो ट्रेड भरा है उसी में से कोई आपको अलॉट होगा। आपको आईटीआई चेंज करनी है, आपको जिला चेंज करना है, जो भी आपने भरा है उसी में से कुछ आप फ्लोट में पा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आप एडमिशन लेने जाए और आपने भरा हो सिर्फ एक ट्रेड टर्नर और आप बोले अब हमको इलेक्ट्रीशियन से करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। और जो छात्र फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपका कोई साथी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया आईटीआई का, तो तीसरे राउंड के बाद एक बार फिर से पोर्टल ओपन होता है नए फॉर्म भरने के लिए। तो उस केस में आप नया फॉर्म भर के एडमिशन दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, एक मौका आपको मिलेगा दोबारा फॉर्म भरने का, तो वो भी आएगा तो उसको भी आपको इस चैनल पे हम अपडेट करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके जो आंसर किए, जो आपके कमेंट में बार बार आ रहे थे, इनके अलावा अगर अब आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसे, उसका भी हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं जो कि लगता है हम यहाँ पे नहीं कवर कर पाएँ, तो उन पे एक छोटा वीडियो या बड़ा वीडियो भी आप सबके लिए हम बना देंगे, जिससे सबका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ के भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लगभग हम सारे कमेंट रीड करके जब भी टाइम मिलता है, रिप्लाई उस पे ज़रूर करते हैं। या आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, आपका कोई बहुत बड़ा क्वेरी हो तो techstudyiti@gmail.com। सब सब जगह आपको जो प्लेटफ़ॉर्म आप एक्सेस कर पाएँ वहाँ आप कर सकते हैं क्वेरी अपनी। जब भी हमें समय मिलता है मेल, टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट्स, सब पे हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।